प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम में सब पौधे जन को मसीह रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है, उन्हें और भी एक दिन हमको दिया और इतना ही नहीं, प्रभु के पवित्र वस्ती में प्रभु ने हमको लेकर आया। जीवी भी प्रभु के निकट आता है तो प्रभु उनसे बात करता है और हमें कितना अधिक प्रभु का वाणी सुनने के लिए एक सच्चा भूख और प्यास चाहिए। हमेशा हमारा प्रभु का हमारे प्रति पद्धति भलाई है, वो हमेशा हमारा भलाई चाहता है ना। उससे हमें सुनने में कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि वो हर बात हमें अपनी भलाई के लिए बोलता। लेकिन हमारा बुद्धि में वो बात समझना कोई जरूरी नहीं। कई बार हम लोग अपना बुद्धि की सहारा लेकर के प्रभु की बातों को जांचता है, वहाँ पर ठोकर खाता है ना। लेकिन प्रभु जो भी हमें कहता है वो हमारा भलाई के लिए कहता है ना। तो इसलिए आज भी जरूर यहाँ पर आया हुआ हर एक लोगों का जीवन को जानने वाला, दिल की इच्छा जानने वाला हमसे बहुत बोलेगा, बात करेगा। रोज हमें वचन सुनने के बाद में मेरा जीवन इस वचन के सामने कैसा है परखना चाहिए, है ना। एक बार योग का किताब में योग 13 अध्याय का 9 वचन में उसका शुरुआत थोड़ा योग उसका 13 अध्याय का 9 वचन। क्या ये भला होगा कि वह मुझे जांचे? बस ये भला होगा वो तुझे जांचे। मतलब प्रभु हमें जांचेगा तो हमारा भला होगा क्या, है ना। इसका मतलब हमारा हृदय को देखने वाला प्रभु, हमारा हर एक चाल चरण को देखने वाला प्रभु का दृष्टि में आज हमारे जीवन कैसा है। हम लोग दुनिया के दृष्टि में हमारे ओरिजिनल बात नहीं दिखाता। दुनिया के सामने हम बहुत क्या बोलता चिपके से काम करता। मतलब एक मतलब क्या बोलता है लोग, मतलब पेड़ी की तरह चिप जाता है ना, ऐसा वो खेल है, उसको क्या बोलता, छुपा छुपी। हाँ, मतलब वो बात आज लोग प्रभु के सामने भी करता। प्रभु के सामने भी जो ओरिजिनल नहीं है वो अवस्था प्रभु के सामने चलता ही नहीं है ना, है। हम लोग भक्ति का वेश धारण किया पर तो एक सच्चा भक्ति नहीं, धर्मी है करके हम दिखाना चाहता पर तो हम सच्चा धर्मी नहीं, है ना। ऐसा है तो क्या फायदा। प्रियो, पहली बात प्रभु में आने के बाद में हमारे में अनेक बातों में सच्चाई चाहिए, है ना। और ऐसे नहीं है तो प्रभु उसको है कपटी बोलेगा। अभी शास्त्री फरीसी लोगों का बात क्या है कि दिखावा था, बाहर से था पर तो अंदर सही नहीं था। इसलिए प्रभु ने उनको खुल लिया, हे कबड्डी 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 करके बताया, है ना। बार बार प्रभु उन लोगों को, क्योंकि उनका अंदर अच्छा नहीं था और प्रभु हमेशा अंदर देखता, है ना। प्रियो, आज भी जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो हमें थोड़ा सा परखने का। प्रभु मुझे देखता है तो प्रभु को मुझे देख करके आनंद होता है क्या? मुझे देख करके आनंद कब होगा? मेरा दिल प्रभु के प्रति निष्कपट दे, है ना। प्रभु जब 51 भजन संगीता उसका 6 भजन, 51 का 6 भजन, देखा हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न होता। प्रयोग हमारे जीवन में हमारे हृदय में सच्चाई नहीं है। आज कई लोग कई बात भी करता है तो हृदय में कपड़दार रख करके बात करता। प्रयोग ऐसा लोग ऐसे क्यों करता है? कपड़दार से बात करता, सच्चाई छिपाता है, लेकिन कपड़दार से बात करने वाले लोग। प्रयोग प्रभु हमारे हृदय को भी तोलता है, हमारा विचारों को दूर से जानता है ना। हमको उस प्रभु के सामने हम लोग कैसे होना चाहिए? प्रभु हृदय की सच्चाई से प्रसन्न रहता है। आज प्रभु मुझे देखने के समय में प्रभु आनंदित होना है तो मेरे हृदय में सच्चाई होना चाहिए, मेरा भक्ति सच्चा होना चाहिए, है। मेरे जीवन सच्चाई होना चाहिए। और सच्चाई नहीं है तो कपड़ा है, दिखावा है, लोगों को सामने हम कुछ और दिखाता और रियली और कुछ है ना। कितना गलत बात है। मैं हमेशा बोलता है ना, एक बर्फ पानी में पड़ा रहता है तो सर्व उसका
मुश्किल से 10% भाग भी दिखता नहीं, बाकी पूरा पानी में। ऐसा आज लोग मतलब बहुत थोड़ा सा दिखता है, बाकी छिपा हुआ रहस्य जीवन उनका प्रभु के साथ कोई नाता नहीं है ना, अपने मनमानी के जीवन है ना। मतलब कितना गलत बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। दावीद अपने जीवन में 19 वचन संहिता का 14 वचन में कहता है, मेरा हृदय की विचार, मेरा होठों का शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो। हाँ, इतना बड़ी बात है प्रियो, है मेरा हृदय का विचार और मेरा होठों का शब्द तुझको ग्रहण योग्य बोलेगा तो तुझे प्रसन्न करने वाला हो, तुझे आनंदित करने वाला हो। प्रियो, हम लोग जब भी मुंह खोलेगा तो, क्योंकि अगर हम इस मुंह से कपड़ा के बात कहेगा तो एक प्रकार हम लोग अपने आप को मृत्यु बुला ला रहे है ना। जीव से भक्ति की बातें करेगा पर तो दिल से नहीं, सिर्फ बाहर से है ना। मतलब कई बार लोग बोलते रहे कैसे है क्या है, मतलब आपका बारे में जानने के लिए मेरे को बहुत उत्सुकता है, दिखाता परंतु उनके दिल में कोई प्यार नहीं है ना। प्रियो, हमारा जीवन में हर एक बातों में एक सच्चा दिल से कार्य करना, सच्चा भावना से कार्य करना हर एक का, और ऐसा नहीं है तो प्रभु को बहुत दुख है। आज यीशु मसीह मेरा जीवन का राजा है, मेरा दिल की राजा है, मेरा दिल में एक ही खोज मेरा प्रभु है, ऐसा एक अनुभव हर एक भक्तों के जीवन में होना चाहिए। मैं किसी भी प्रकार कोई भी बातों से मैं बात करेगा तो मैं मुंह खोलेगा तो मैं प्रभु के महिमा के लिए खोलूंगा। मेरे होठों से निकलने वाले शब्दों से मुझे सुनने वालों को आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिलना चाहिए, उनको यीशु मसीह मिलना चाहिए है ना। ऐसा एक निर्णय होना, क्योंकि आपको मालूम है शब्द जो मुंह से आता है वो शब्द भी प्रभु तोड़ता है ना। इसलिए जब नीति वचन 18 का 21 में क्या बोला, तुम्हारा जीव की वश में, कितनी बड़ी बात है। हमारे जीव की वश में हमारे होठों से निकलने वाला शब्द परखेगा तो कपड़ा से हमारा बात करने वाले लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, कि प्रभु जानता है ना। कई लोग इतना मतलब लोगों को बोलता है ना, सीधा पेट भी झुक जाएगा उनका बात सुनेगा तो, पर इतना लोगों को वश में लाने लाए कि उनका शब्द का खूबी रहता, और तो ऐसे नहीं प्रिय। लोग वास्तव में एक सच्चा दिल के साथ प्रभु के साथ कार्य काम सच्चाई से होना चाहिए ना। प्रभु हमारा सच्चा है, उसके साथ का कार्यों में भी सच्चाई होना चाहिए। हमको अपने जीवन में अपने हृदय को परखना चाहिए, क्योंकि मतलब हृदय में कोई भी प्रकार का मतलब प्रभु के खिलाफ या प्रभु की इच्छा का खिलाफ कोई भी बात रहेगा तो हम प्रभु को देख भी नहीं सकता, प्रभु का वाणी सुन भी नहीं सकता, प्रभु के साथ संगति कर भी नहीं सकता, हमारा प्रार्थना तक व्यर्थ हो जाता। इसलिए एक सच्चा भक्त का प्रार्थना क्या होना चाहिए, जब 139 भजन संहिता 139 भजन संहिता उसका 23-24 है, मुझे जांच कर जान ले, देखा, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। इतना बड़ी बात है, एक सच्चा भक्त ही ये प्रार्थना कर सकता है। प्रभु को ये बात बोलने के लिए हमको हिम्मत चाहिए प्रियो है। हमारे जीवन में मैं प्रभु के साथ ऐसा प्रार्थना कर पाता है क्या? प्रभु मतलब मेरे दिल को आप जान ले प्रभु, मेरा भविष्य में मुझे हानि होने लायक कोई भी बात मुझ में है क्या? तुझसे दूर होने वाला कोई भी बात मुझ में है क्या? तुझको दुख देने वाला कोई भी बात मुझ में है क्या? है ना। प्रभु में आने के बाद प्रियो हम लोग इतना सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना रहकर जीवन नहीं बिताता तो हम प्रभु का निंदा करता, प्रभु को दुख देता। तो प्रभु को दुख देने के समय में शैतान तुरंत हमारे कंप्लेन लेकर के जाता है।
आपको मालूम है। तो प्रभु को बार बार हमारे लिए विनती करना पड़ता है, तो कितना दुखदायी बात है ना? वो बहुत दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हमारे लिए एक मध्यस्थ है, ऐसा है बोल करके हम लापरवाही के जीवन बिताएगा तो बहुत दुखदायी बात है। आपको मालूम है क्या हमारे स्नेह के साथ मतलब पढ़ाई करने के लिए गुजरात से भी एक लड़की आया था, मरीना ना, तो उसका लोकल गार्डियन बोल करके मुझको मेरा नाम दिया, क्योंकि वो क्रिस्ती है ना, विश्वासी था। इसलिए अभी आप देखो हुआ नहीं, लेकिन एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। और वो मरीना अच्छा चल नहीं चलता, उधर बच्चे लोगों को चोरी करता, कपड़े हिलाता, तो फिर वो लोग क्या करता, लोकल गार्डियन को बुलाता है। तो फिर उधर जाएगा, मरीना भी उधर ही आएगा, तो प्रिंसिपल बोलेगा देखो आप इसका लोकल गार्डियन है, देखो ये बच्चा ऐसे ऐसे करता है। तो फिर क्या करना पड़ता, मैडम प्लीज थोड़ा इस बार थोड़ा क्षमा कर दे, मैं उसको समझाऊंगा, ऐसा बोल करके फिर बाद में आकर के ठीक है आप एक प्रभु का दास है, हम मान लेता है, ऐसा बोल करके वो मान भी लिया। बाहर आने के बाद में वापस वो मेरे ने सोचेगा चलो कोई बात नहीं, प्रभु का दास का बात मैडम भी मान लेता है, तो मैं अपना मनमानी में जीता हूँ, ऐसा कोई सोचेगा नहीं सोचेगा। ऐसा सोचता है तो एक समझदारी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है ना। अभी प्रभु हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए बोल करके हम अपने मनमानी में जीना, वो मतलब है क्या? कभी नहीं। बहुत सावधान रहेगा प्रिय, थोड़ा भी ऐसा कुछ कंप्लेंट शैतान को बोलने की मौका ना देते हुए सावधानी से जीवन बिताना उधार पाए हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। कभी भी वो लापरवाही करने के लिए नहीं, अपने जीवन को जानना है प्रिय। कई बार लोगों को क्या लगता है चलो कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो भी प्रभु हमारे लिए विनती कर लेंगे, ऐसा सोच है वो एक अच्छा एक प्रभु का जन्म का कार्य नहीं है ना। अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मैं हर एक बातों में मैं प्रभु को महिमा दे पा रहा है कि नहीं ना, प्रभु का दिल को आनंद कर पा रहा है कि नहीं, हमारे दिल के विचारों में तक प्रभु को महिमा हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमेशा प्रभु को महिमा देने वाला एक भावना, एक अच्छा दिल ऐसा है तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु बहुत आनंदित रहे। हमें देख करके जैसे अभी नजरियल को देख कर प्रभु ने बोला ये सचमुच इसराइली है, उसका दिल में कपट नहीं देखा। सबको मालूम है यूहन्ना बना जाएगा 47 भजन, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी प्रभु के निकट आया हुआ हम सबको प्रभु देख रहा है, परंतु कई लोग अपने जीवन को परखा नहीं, अपने दिल में कई लोगों के प्रति कपड़ता है, दाह है, मतलब गुस्सा है, मतलब बहुत भय है, नफरत है, ये सब को लेकर के आप रहा देखो है कितना दुख भरा बात है। फिर वो व्यक्ति का प्रार्थना स्वर को सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा प्रियो। 66 भजन संहिता का 18 वचन में क्या लिखा? यदि मैं अपने मन में अनर्थ बात तो सोचता प्रभु मेरी नहीं सुनता। देखा कितना में वो सुनना बंद हो जाता है ना प्रियो। हम लोग घर से निकलने से पहले प्रभु के उपस्थिति में पहुंचने से पहले हमको हर एक लोगों को 26 भजन संहिता का दूसरा वचन पढ़ना। 26 भजन संहिता दूसरा वचन, हे यहोवा उसको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। मेरा मन और मेरा हृदय को परख। ओह कितनी बड़ी बात है प्रियो। दावीद ये कहने के लिए प्रियो को अपना दिल को कितना अधिक स्वयं शोधना किया, अपने आप को परखा। हर एक समय में प्रभु का लोगों को ऐसा एक हिम्मत चाहिए। एक बार यही दावीद पहला इतिहास उसका 29 अध्याय का 17 वचन में प्रभु से कहने वाला एक शब्द बहुत अनमोल शब्द है। आप लोग उस वचनों को थोड़ा याद रखना। मेरे परमेश्वर, हाँ पहला इतिहास 29 अध्याय का 17 वचन। हाँ मेरे परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन
मेरी ये सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। देखा, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। हम कई काम प्रभु में भी करता है तो है ना, कुड़कुड़ाते हुए, अच्छा मन से नहीं करता, दिखावा करता, परंतु मन को परखने वाला प्रभु की दृष्टि में वो योग्य रीति में कार्य नहीं करता। प्रियो, हमें ये बात को परखना, जांचना। दावीद बोलता है, प्रभु तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मैं जानता हूँ। देखा, आज भी बहुत लोग, पवित्र लोग, मतलब प्रभु हमारा हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है करके शायद नहीं जानता। हृदय सच्चाई से भरना है तो प्रभु का वजन से भरना है। वजन से रोज है अपने दिल को भरना। कैसे बढ़ करके मेरे दिल में वजन को ज्यादा भर पाया है कि नहीं, परखना प्रियो, हम लोग परखना चाहिए, है ना। एक बार येहू योनादाब को मिला तो येहू योनादाब को पूछने वाला मार्ग में मिला। वहां पर आपस में मिलने से पहले येहू योनादाब को पूछने वाले एक बात, मानो दूसरे राजा 10 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा। दूसरे राजा उसका 10 अध्याय का 15 वचन। जब वह वहां से चला तो रेकाब का पुत्र योनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। उसका कुशल उसने पूछकर कहा, मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट है। क्या तेरा मन भी वैसा ही है? ऐसा है, देखा। मेरा मन जैसा तेरा भी मन है क्या? हमारे आपस में कैसा है? बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। आज लोग, मतलब विश्वासी लोग अभिनय करने में बहुत तेज है? बिना प्रेम की, दिल में नफरत और कड़वाहट रखते हुए हाथ मिलाता भावे प्रिय, अरे मैं खाओ, कुछ भी दिल में है तो आप उसको बोल करके क्लियर करो, है ना। लेकिन आप ऐसे ही जाकर के हाथ मिलाते हो। आप जो है, प्रभु बोलते हैं, कबड्डी तू मेरे जन के साथ कैसा धोखा दे रहा है? तेरे दिल में इतना कपड़दा रह करके, इतने बुरी भावना रह करके, इतने झूठी बातों को रह करके, इतने नफरत रह करके तू कैसे हाथ मिलाया? देखा, अभी हम क्या सोचेगा, अरे वो हाथ करके हमको हाथ मिलाया, हम खुश हो गया, और तो प्रभु कुछ नहीं, प्रभु कुछ नहीं प्रिय, है ना। आज मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग है ना, कुछ नहीं चाहता है लेकिन कुछ नहीं होता। उनका चेहरे में कभी भी कुछ नहीं दिखता। वो शायद बहुत पसंद पड़ता है, मतलब खुश रहो, आनंदित रहो, लेकिन आनंदित नहीं हो पाता। उसका कारण क्या, मैं आपको बताऊं, आपने किसी ना किसी को दिल से क्षमा नहीं किया। मैं आपको बताऊं, आप फालतू बीमार गिर जाएगा। आप किसके ऊपर नफरत करेगा, कड़वाहट रखेगा, वो व्यक्ति को उससे कुछ नहीं होता, नुकसान आपका है। बहुत दिल खोलकर सुनना, फिर कान खोलकर सुनना, है ना। हमारे दिल में हम किसी को भी अगर नफरत करते हुए, बैर करते हुए, कड़वाहट रखते हुए, जेलसी रखते हुए, है ना, ऐसे काम करेगा तो प्रियो आप नंबर 1 कबड्डी है। स्वर्ग आपको कभी भी स्वीकारेगा नहीं। हमारे जीवन में, मैं एक बात आपको, मैंने कई बार कई ऐसा लोग, पवित्र लोग एकदम मृत्यु के वक्त में है, अभी ज्यादा दिन नहीं चलेगा करके अपने को भी एक मतलब आत्मा में अगुवाई मिलता है, तो मैं उनको आखिर में बोलने वाला मेरा शब्द ये है, आपको दिल में किसी को भी क्षमा देना बाकी है तो क्षमा कर देना, किसी को क्षमा मांगने का बाकी है तो उनको बुला करके क्षमा मांग देना। योग प्रियो, प्रभु का वजन बदलता नहीं, है ना। अगर जो क्षमा नहीं दिया उसको भी क्षमा नहीं मिलेगा। ये बहुत भयंकर बात है ना। सारी व्यवस्था के अनुसार चीने में, आज हम व्यवस्था के अनुसार नहीं है, व्यवस्था के गुलाम नहीं है, हमारे के गुलाम है। अरे तो व्यवस्था सब पालन किया, एक में दोषी हो गया तो सब में दोषी हो गया। देखा, एक बात, सब प्रकार का दोषी होकर के वो पाया जाएगा। आज नया नियम का मंडली को
प्रभु ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा बात है क्षमा। क्षमा नहीं मिले दिया तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। आप कितना भी उधार पाए हो, आप उधार पाए हो जैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पाप का चल में हृदय कठोर होने नहीं देगा। ये खास बात है प्रियो। और वो भी कैसे क्षमा करना ये भी याद रहना है ना, कैसे भी हमारे हिसाब से क्षमा नहीं। कई बार मतलब कई लोगों का ना आपस में, अभी हम लोगों ने ऐसा बहुत सेवाएं किया है, आपस में जो भी झगड़ा होने के बाद में बैल करा था, क्या बोलता, अगर मैंने दुख दिया तो क्षमा कर दे। मतलब प्रभु को भी बोलते प्रभु हमसे कुछ गलती हो गया तो हमको क्षमा कर दे। मतलब प्रभु परखने का हमको आसास नहीं है, हमने गलती किया। देखो हर एक बातों में फंसाने वाला बात, वो फंसाना नहीं, वो खुद को फंसा रहा है। प्रियो, हमारे जीवन में अगर आप एक सच्चा विश्वासी है तो अपने दिल को परखना प्रियो है ना। जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना, एफिसियों 4 अध्याय का 32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, ठीक है, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अयो देखा, एग्जाम्पल दिया है हमें, एक नमूना दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र में होकर के हमारी पापों को क्षमा दिया। अब देखा हम लोग कौन था, हम पापी था, वैरी था, हम तो बिल्कुल इतना किसी प्रकार का भी आशीष की लायक नहीं था। ऐसा समय में पिता ने हमें अपने पुत्र हमें दे करके हमको क्षमा दिया। भैयो बहुत बड़ी बात है। वो एक बात तो कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी करो। देखा, प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसा ही तुम भी करो। क्षमा करने में कई बार कई लोग बोलते हैं मैं किसी कारण उसको क्षमा नहीं दूंगा। बाप रे, ऐसा लोगों का अवस्था बहुत दुखदायक बात है। मैंने एक बार ऐसा विश्वासी भाई से मैंने सुना था, अपना मतलब मंडली में आने वाले लोग नहीं, लेकिन अपना मंडली में आने वाला एक व्यक्ति के बारे में वो भाई ने कहा कि मैं उसको कभी क्षमा नहीं करूँगा। ऐसा गुस्सा में उसने बोला मैं उसका डांस कर दूंगा, वो शब्द भी मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा। सुनो, इसका मतलब वो व्यक्ति एक प्रभु का जन बन करके जी सकता है क्या? वो व्यक्ति प्रभु का सेवा कर पाएंगे क्या? कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आप दूसरे को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है तो आपको भी क्षमा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने जब बात बताया था, जब मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 14-15 वचन, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। वो कितना सत्य बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बात है। हमें प्रभु के शब्दों को, इवन हमें प्रार्थना सिखाने के टाइम पर भी कैसा प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसका 12 वचन पढ़ना। देखा, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही, देखा इसका मतलब हमने हमारे अपराधियों को क्षमा नहीं दिया, इसलिए प्रभु तू वैसा हमारे साथ भी कर दे। बोलने के बाद तुम भी क्षमा मत कर। देखा ऐसे नहीं, हम अपराधियों को पाप क्षमा नहीं करेगा, और तू प्रभु तू मेरा पाप क्षमा कर दे बोलेगा तो भी करेगा? नहीं करेगा, नहीं होगा। पहले हमें अपने साथ जो भी गलतियां और गुनाह किया है तो उनको क्षमा देना है। वो है ना, वही बात है जब मरकोस का सुसमाचार में कोई एक वचन पढ़ेगी 11 अध्याय उसका 25-26 वचन पढ़ना। तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इससे कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। बोलेगा तो फिर वो व्यक्ति का प्रार्थना सुनेगा? नहीं है ना।
उसका प्रार्थना जीवन, भक्ति के जीवन सब व्यर्थ है। ओह ऐसा है तो मैं आज हर एक पवित्र लोगों को एक नम्र विनती करता हूँ, अपने दिल को परखो। मेरे दिल में किसी को भी हो सकता है कि उसने हमको बहुत ज्यादा दुख दिया होगा, नुकसान दिया होगा, मतलब विरोध किया होगा, कई बात हो सकता है। पर दुख आप देखना अपने दिल में किसी कारण से मैं किसी को भी मतलब क्षमा देने के लिए मेरे दिल में अभी बाकी है क्या? मेरे जीवन में मैंने क्षमा ना दिया हुआ ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो आज प्रभु ने आयु आपको दिया, आप घर में जाने के बाद में वो व्यक्ति से फोन में कम से कम बात करना, नहीं तो उनको जाकर मिल सकता है। तो अमेरिका में है तो उसको कैसे जाकर मिलेगा? फोन में बात करो। मैं बोले का अर्थ दुनिया की एक और दिशा में है भाई, वो विदेशी में है तो भी प्राप्त करना, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन में आप धोखा खाएगा, आप एकदम नाटा बनते जाएगा, आत्मीय में बढ़ेगा नहीं और शायद इससे आपको बहुत भयंकर नुकसान भी हो जाएगा। बहुत सावधान रहना पड़ेगा प्रभु के वचन में है ना। ये जब आप क्षमा नहीं दिया हुआ बात आप शैतान को मौका दे रहे हैं। जब एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 26-27 वचन, क्रोध तो करो पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। ना देखा, अगर आप उस गुस्सा में रहेगा, उस क्षमा नहीं दिया हुआ अनुभव में रहेगा तो क्या होगा? आप शैतान को अवसर दे रहे हैं। बोलते हैं शैतान कभी भी तू मेरे घर पे आ सकता है, मैं तेरे लिए द्वार खुला है, प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के लोगों के लिए भी नहीं, पर तेरे लिए मेरा द्वार खुला है। देखा, प्रभु के लोग आएगा उसको नफरत आएगा, उन पर गुस्सा आएगा, ये क्यों आया मेरे घर में? देखा क्या बात है? हमारे जीवन में, जीवन की यात्रा में कई प्रकार कई लोग हमको दुख दे सकता है, वेदना दे सकता है ना। और जो उनके प्रति हम लोग दिल में कोई नफरत कड़वाहट रख करके भक्ति करेगा तो स्वर्ग उसको भक्त करके नहीं गिनेगा, उसको दोषी ठहराएगा, उसका दिल भी हमेशा उन पर ये दोष लगाते रहेगा। हमें हर एक पवित्र लोग, जब नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन, इसलिए बहुत का वचन है, हाँ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहां से है। प्रियो सबसे अधिक मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में सबसे अधिक ध्यान देना, शायद लोग अपनी हृदय की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मेरा हृदय की अवस्था क्या है? सही प्रकार मेरा हृदय प्रभु से मिला हुआ है कि नहीं, मैं पूरा हृदय से प्रभु को प्रेम कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को नहीं परखता है। हमें परखना प्रियो। आज भी आपको मालूम है ना, मैंने कई बार कई लोगों का अवस्था देखा ना, कई लोगों को कई बार मेल कराया है, फिर भी जब भी बात होता है क्या बोलता, पिछली बार भी उसने ऐसे किया था, मैंने क्षमा मांगा था, मैंने क्षमा दिया भी था, फिर भी वो पिछली बात लेकर आया। देखो कई साल पहले की बातों को सब खिंचड़ा बट मतलब कटोरा भर मतलब टोकरी भर करके लेकर आ रहा है, बोरी भर करके अंदर रखा हुआ है, चांद से मिल गया वापस। ये बात है, इतना गलत बात है। प्रभु का लोगों के मुंह से ऐसे बातें सुनना, प्रभु ने हमें क्षमा करता है तो प्रभु कैसे क्षमा करता है प्रियो? है ना, जब इब्रानियों का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 12 बजे पढ़ना, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत को होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। देखा, फिर स्मरण नहीं करेगा। हमारे प्रभु क्षमा करता है तो हमेशा के लिए क्षमा किया, फिर स्मरण नहीं करेगा भाई, फिर स्मरण नहीं करेगा। हमें ये बात को जानना है ना। हमें प्रभु से उस प्रकार क्षमा पा करके रोज मसीह को जीना सीखना प्रियो। हम प्रभु के लोग हैं, सिर्फ लेबल लगा करके चलने से काम नहीं बनेगा। रियली
हम प्रभु का है, ये बात प्रकट करके जीना है। हम मसीह को जीना है ना, हमें देखने वाला कहना चाहिए ये सच्चा मसीह है, ये सच्चा मसीह है। ये बात कही कि गवाही हमारे में होना बहुत जरूरी बात है। अभी आपको मालूम है, एक व्यक्ति मतलब पुलिस यूनिफॉर्म में आएगा तो हम क्या बोलेगा, हाँ ये पुलिस है भाई, है ना। यूनिफॉर्म नहीं है तो पुलिस होगा तो भी हम बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नहीं ये पुलिस नहीं है। तो पुलिस का वेश में दूसरा भी यूनिफॉर्म तो पैसा देगा तो हम लोग बना कर डाल सकता, परंतु मानो उसके पास आईडेंटिटी कार्ड नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, नकली नहीं बनना, ओरिजिनल बनना। अब एक सच्चा मसीह है तो मसीह व्यक्ति धारण करना चाहिए। ऐसा 7 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक सच्चा मसीह व्यक्ति जो धारण करना चाहिए वो बात होना जरूरी बात है ना। तो ये 7 बातें आप लोग जीवन में सावधानी से परखना, मैंने ये 7 बातों को पाना है कि नहीं। मैं एक सच्चा मसीह है तो मैंने ये 7 बातें मैं पाना हुआ अनुभव है कि नहीं, ये बात है। बहुत प्रेम से बहुत सावधानी से आप लोग ये बात को सीखना। एक्चुअली बोलने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं थोड़ा कम शब्द में आपको पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि क्या है कि नहीं तो बहुत समझ आएगा। सबसे पहली बात, हम जो भी प्रभु यीशु मसीह में आया है, नया जन्म पाया तो भी बाहर से लोगों को नहीं दिखता, लेकिन हमें दिखने के लिए हम लोग प्रभु को धारण करने के लिए पहले काम हम करता है बपतिस्मा। क्या करता? बपतिस्मा। जो भी प्रभु में बपतिस्मा लिया उनका बारे में प्रभु का वचन कहता है कि गलातियों उसका 3 अध्याय का 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। देखा, तो पहले हम लोग क्या पहनना चाहिए? मसीह को पहनना चाहिए। पहनना चाहिए बोलेगा तो पहन लिया है, एक्चुअली पहना हुआ है। अभी वापस पहनने के बाद नहीं, पहन लिया है। प्रियो, हम लोग मसीह को पहना है तो वो पहनने के बाद में भी धोखा का कार्य हो सकता है, इसलिए वो धोखा से बचना है। हमने मसीह को पहन लिया ना। अनेक पवित्र लोग जिन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, वो वह सब लोगों ने मसीह को पकड़ लिया है ना। मसीह को पकड़ लिया तभी भी हमारे जीवन में विरोधी कई काम कर सकता, क्योंकि हम वो शरीर में रहता। हमने डुबकी लेकर बाहर आया तो भी हमारे शरीर बदला क्या? नहीं, वो शरीर रहता। इसलिए रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय है, उसका 14 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना। रोमियो 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अब प्रभु यीशु मसीह को ही पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखा, प्रभु को पहना हुआ लोग शरीर की अभिलाषाओं में, मोह में जा सकता है। देखा एक व्यक्ति यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो व्यक्ति कई बातों में सावधान रहना चाहिए। ये मतलब नियम है ना। एक अभी आर्मी के एक जवान वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद में कभी भी नशा वाला कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक सिगरेट तक नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, तंबाकू नहीं खा सकता, शराब नहीं पी सकता। उनके लिए नियम है, लेकिन सब लोग नियम तोड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन नियम अनुसार वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना। बहुत बड़ी बात है। इवन आभूषण नहीं पहन सकता। एक जवान यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहन सकता। इवन एक डॉक्टर और नर्स का भी मतलब व्यवस्था ऐसा है। एक नर्स या डॉक्टर कभी भी मतलब वो यूनिफॉर्म पहन लिया, वो आभूषण नहीं पहन सकता है। आप लोग नर्स वगैरह आप लोग इधर बैठा है, आपको मालूम है आपका कानून में पक्का लिखा है नर्स और डॉक्टर आभूषण नहीं पहन सकता, यूनिफॉर्म पहन लिया तो अभी लोग चलाता है वो बात अलग है, लेकिन कानून के अनुसार वो डिसिप्लिन एक्शन में आएगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ पर हम यीशु मसीह को धारण किया है तो शारीरिक मोह में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको मालूम है याकूब 12 अध्याय का 14 वचन, मोह गर्भवती होकर पाप को जन्म देता और पाप बढ़ करके मृत्यु को लाता। देखा, आप यीशु मसीह को धारण किया फिर भी
आप शारीरिक मोहों में, शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ जाएगा तो वो व्यक्ति दोषी बन जाएगा। देखा इसका मतलब उसमें कितना सावधान रहना है। अभी रोमियो 13:14 में हमने क्या बोला? मसीह को पहन लो, फिर शरीर की अभिलाषा, देखा शरीर की अभिलाषा, ओ हमने मसीह को धारण किया और तो अभिलाषा कभी भी हमारे में गर्भवती हो सकता। मसीह का बन गया है तो गलतियों 4:5-24 हो जाए। और जो मसीह यीशु के हैं, देखा हम मसीह को पहन लिया, मसीह का बन गया, जो मसीह का है उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा चढ़ा दिया, खत्म कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह जब मरा उस समय में मैं भी मर गया, मैंने वो शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है, मैं वो क्रूस पर उसको देखता, इसलिए उस पर फिर मोह उत्पन्न होने का बात नहीं। बहुत ध्यान से समझना प्रिय, है ना? मतलब हम हरेक लोग किसको धारण किया है? मसीह को। हम लोग सवेरे उठकर ये बात बोलना, प्रभु आपको धारण करने का बड़ा अनुग्रह मुझको मिला। कोई छोटी बात है क्या? नहीं प्रियो, बहुत बड़ी बात है। ये प्रभु की ओर से बहुत बड़ी अनुग्रह है, हमने मसीह को धारण किया। दूसरा हम लोग उस ऊपर के सामर्थ्य को धारण करना, स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण करना। ना लूका का समाचार उसका 24 अध्याय उसका 49 वचन। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक स्वर्ग से उस सामर्थ्य को ना पहनो, एक्चुअली उसको पहनने का शब्द आना चाहिए, वहां पर नहीं आया। जब तक तुम उस स्वर्ग का सामर्थ्य को धारण नहीं करोगे तुम नहीं जाना, ऐसा लिखा है ना? मराठी में कोई पढ़ेंगे? मतलब आपका मराठी में आएगा कि नहीं देखने के लिए? किसके पास है? थोड़ा जोर से पढ़ रहा हूँ। पहा माझ्या पित्याने देऊ केलेली देणगी तुम्हाकडे पाठवतो, तुम्ही स्वर्गीय सामर्थ्याने मुक्त व्हा तोपर्यंत मी या शहरात राहतो। मतलब नहीं आया। ओके, मतलब तुम स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण करना, क्या बोला? स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण करना, वहां पर स्वर्गीय सामर्थ्य को पहनने के लिए बताया है ना? बहुत बड़ी बात है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हरेक उदार पाए हुए लोग प्रभु के वो सामर्थ्य को धारण किया हुआ है। कोई भी प्रतिकूल को सामना करने के लिए प्रभु के वो सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य को धारण किया हुआ है। बहुत बड़ी बात है ना? मतलब ये सामर्थ्य मैंने धारण किया है कि नहीं? आपको मालूम है प्रभु के आत्मा का सामर्थ्य बिना कोई भी काम करने के लिए जाएगा तो वहां पर आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए ये सामर्थ्य पा करके, सामर्थ्य को धारण करके वो सामर्थ्य में होकर आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। हम अपनी ताकत में कभी भी नहीं जाना। मैंने प्रभु का सामर्थ्य धारण किया, ये बात का निर्णय आने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ा। इसलिए हम लोग पिछले दिन में भी देखा, रोज हमें आत्मा में भरने की जरूरत है। आत्मा में भरने वाला व्यक्ति आत्मा में जिएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अनेक उदार पाए व्यक्ति, पहली बात यीशु मसीह को धारण करना, दूसरी बात मतलब स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण करना, स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण करना। तीसरी बात रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। ज्योति की हथियार बांध ले। देखा वहां पर अंडरलाइन करा, ज्योति की हथियार बांध ले। देखिए हम लोग अभी ज्योति का संतान है, भले हम अंधकार के संतान थे, अंधकार थे, पर तो हम ज्योति का संतान बन गया है। ज्योति के संतान होने के कारण हमें ज्योति की हथियार बांधना,
ज्योति के हथियार बांधने का मतलब ज्योति के हथियार बांधेगा तो हमारे में ज्योति का फल होगा। ये बड़ी बात है? हमारे जीवन में ज्योति का फल क्या आपको मालूम है ना? कोई एफएससी उसका 5 अध्याय का 10 वचन, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, देखा, सब प्रकार की भलाई। बुराई वहां पर नहीं आएगा, बुराई बोलेगा तो अंधकार हो गया। सब प्रकार का भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और सत्य है। देखा, ज्योति की फल है वो, है ना? 9 में आपका 9 में है। आप 9 और 10 लिखो तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ज्योति की हथियार को बांध लो, है ना? एक प्रकार हम लोग को ज्योति की हथियार बांधा हुआ लोगों में आने वाला फल ज्योति का फल है। वो ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई। देखा, हम लोग उन भलाइयों के लिए सजावल हो गए तो हम सब प्रकार की भलाई करेगा। उसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मतलब गुस्सा भी आ गया तो हमारे में भलाई होना चाहिए। गुस्सा भी आ गया तो भी हमारे चेहरे का चमक नष्ट नहीं होना, है ना? गुस्सा भी आ गया तो भी, गुस्सा दिलाएगा तो भी हमारे चेहरे के चमक नष्ट नहीं होना। कितनी बड़ी बात है ना? मधु कितना भी हिलाएगा तो वो कड़वा हो जाएगा? नहीं, वो मीठा ही रहेगा, है ना? इतना भी प्रतिकूल, खास करके प्रभु का लोग पर हमेशा उस आत्मा का फल, एक प्रकार ज्योति के फल बोलने के जैसा आत्मा का फल है ना? हमेशा जीवन में हर रोज कम से कम एक बार फर्क हो प्रियो, मैं प्रभु के आत्मा पाए हुए जन्मे, प्रभु मुझ में है, मुझ में आत्मा का फल होना चाहिए ना? फल है कि नहीं? है? फल है कि नहीं? आज के दिन में सुबह उठने के बाद में आपने नहीं परखा होगा, कल का दिन परखा क्या? अब ध्यान से देखो, कल का दिन भी नहीं परखा होगा, फिर कब? ओ प्रभु का दास ने याद दिलाया आत्मा का फल उस समय परखा था। कई लोगों की अवस्था ऐसा है ना? कई लोगों की अवस्था ऐसा है ना? जैसे हम हमारे पहले रोज बोलता था आत्मा का एक्सरसाइज, रोज भी नहीं बोलता, इसलिए आत्मा का एक्सरसाइज कोई करता नहीं। आदमी जीवन के दौड़ में कमजोर है, क्यों? एक्सरसाइज नहीं करता। सही बात है ना? और तो सुबह उठते हम आत्मा के एक्सरसाइज से शुरू करना चाहिए, आत्मा के एक्सरसाइज करके शुरू करना चाहिए। ओ प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता तभी तो बोल सकता, दिल में प्यार ही नहीं है। सुबह उठ गया तो उस समय से कुड़कुड़ाहट है। क्या बात है? ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो आत्मा का बल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। होता है कि जैसा बोला पर तू है क्या? है? ये बातें मुझ में है क्या? प्रियो, मैंने अगर ज्योति को पहना है तो है मुझ में पक्का प्रभु के आत्मा का फल आना चाहिए, वो ज्योति का फल होना चाहिए। मुझ में वो फल है कि नहीं, वो बात को देखो ना। है? हम लोग प्रियो, हम हमारे बारे में प्रभु जो चाहता है वो बात हमारे जीवन में अगर नहीं दिखता, स्वर्ग को कितना दुख रहेगा। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ 4वां बात, हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें नया मनुष्य को पढ़ना चाहिए, है ना? एफिसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 24 हो जाए। नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता हाँ, और पवित्रता में सृजा गया है। देखिए, नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह है। नया मनुष्य बोलेगा तो वो यीशु मसीह है। देखिए, यहाँ पर नया मनुष्य को पकड़ लो। है? क्या है नया मनुष्य? ये नया मनुष्य बोलेगा तो नया मनुष्य नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह हो, है ना? उसको समझने के लिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, है ना? कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 8 से 11 तक का वचन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और तुम भी अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके
जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न श्रुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के बस सब में है। बस वो 11 बजे खत्म हो गया। हाँ, उधर ही पूछ लो। भजन ध्यान से सुनकर उधर ही तक आना और वहां तक थोड़ा अच्छा है, सबको समझने लायक पढ़ाई करेगा तो ये सब बहुत लोग सुनता। प्रेज़ लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी यहाँ पर हम नया मनुष्य को पाना है तो पुराना मनुष्य हमारे साथ नहीं होना चाहिए। पुराना मनुष्य को दूर करो। पुराना मनुष्य की बात क्या क्या है? उसका 8-9 वचन और एक और पढ़िए। छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे तो अभी तक छोड़ा नहीं है ना, है ना? ये हर एक बातों को मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना प्रियो। क्या क्या छोड़ना? वापस एक बार, क्रोध छोड़ना, रोष छोड़ना, बैरभाव छोड़ना, निंदा छोड़ना। बाप रे, ये सब छोड़ना। ये छोड़ने के बाद वो पहनना। और तो कई लोगों ने क्या कर दिया ना, एक बार एक व्यक्ति को बहुत गंदा वस्त्र पहना हुआ था, बहुत दिन से कभी धोया नहीं, है ना? इतना गंदा कपड़ा देख करके एक व्यक्ति को तरस आया। उसने एक नया शर्ट ला करके उसको दिया। उसने क्या किया? उसके ऊपर पहन लिया। क्या कर दिया? उसके ऊपर पहन लिया। क्या रहेगा? उसका वासना दूर होगा? नहीं 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 नहीं। नया शर्ट पहना लेकिन वास अभी भी गया नहीं। कारण क्या? ऐसा अंदर है, पहले को ऊपर पहन लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। भगवान कहता है पुराना मनुष्य का वो सारे बातें तो छोड़ दो, उधार डालो। हाँ, उधार डालो। है उसको उधारा नहीं आई आज कई लोगों ने। अभी भी कई लोग मतलब उधारा तो भी पॉकेट में डाला हुआ है, फिर भी छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, उधार डालना प्रियो। इसमें से कोई बात हमारे जीवन में है क्या? विस्तार से बोलने के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैं आपको, आप समझदार है, आपको ये जानना है। मैंने ये सब छोड़ करके फिर मतलब उसका हमारा 10-11 बजे पढ़ना। नया मनुष्य को ये सब उधार डालने के बाद में नया मनुष्य को पहन लिया है। वो नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह है ना। आप पढ़ लिए उसको 10-11 बजे ना। जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न श्रुति, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ सब में। बोलेगा नया मनुष्य बोलेगा तो यीशु मसीह, यीशु मसीह को दिखना चाहिए प्रियो हमारे जीवन में। वो पुराना मनुष्य करके नहीं बोलना चाहिए, है ना? भाव में जीवन बिताने वाला, गुंडागिरी में, दादागिरी में जीवन बिताने वाला, है ना? मतलब शैतान की एक भत्ता होकर के लोगों को धोखा दे करके, फंसा करके, नीचा करके चलने वाला वो जीवन नहीं होना चाहिए। वो सब उधार डाला है, वो सब दूर हो गया है ना? इसका मतलब क्या है कि आज मैंने वो नया मनुष्यत्व को पाना है कि नहीं? वो कितना बड़ी बात है थी। और पांचवा बात मतलब हम लोग पाना चाहिए, उधार पाए हुए लोग, मतलब वो एक ही शब्द में 5 बातें हैं। बहुत बड़ी बात है। कोलोसियों उसका 3 अध्याय का 12 वचन। परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। देखा, ये 5 बातों को धारण करना है। देखिए ये बड़ी मतलब प्रभु के लोगों में ये गुण प्रकट होना चाहिए प्रियो, प्रकट होना चाहिए। आज ये बहुत बातें प्रकट क्यों नहीं होता मालूम है?
उस प्रकट होने से पहले 5 बातें हमें खत्म करना है। ये खत्म नहीं किया तो ये प्रकट नहीं होगा। ये वो पुराना बात उड़ कर आएगा। क्या क्या खत्म करना चाहिए आपको मालूम है? उसका 5 हो जाए, 3 का 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। देखा, मतलब कुछ भी उसमें दया नहीं दिखाना, थोड़ा भी तरस नहीं खाना। उन अंगों को मार डालो। कौन कौन सा अंग है? जो पृथ्वी पर है, हाँ। अर्थात व्यभिचार, बेविचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, दुष्कामना, बुरी लालसा, बुरी लालसा, लोभ। लोभ। देखा, बहुत बड़ी बात है। ये 5 बातों को खत्म करना भी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? इसको खत्म करके फिर ये 5 बात को धारण करना है। कौन कौन सा 5 बात को वापस एक बार 12 बजे पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। देखिए, बड़ी करुणा। हम लोग दूसरों पर बड़ी करुणा दिखाने वाला बनना। बड़ी करुणा और भलाई, भलाई, और दीनता, दीनता, नम्रता, नम्रता, सहनशीलता। सहनशीलता। देखा, इसको हमें धारण करना है। ये 5 बातों को मैंने धारण किया है कि नहीं? क्या सुंदर व्यक्ति है। ये 5 बातों को धारण किया हुआ व्यक्ति कितना सुंदर दिखेगा, है? बिल्कुल। वो इधर से जाएगा तो बहुत खुशबू आएगा। और जो 5 बात है, वो 5 वचन में जो लिखा वो बात रहेगा तो बदबू आएगा। क्या आएगा? भयंकर बदबू आएगा। कई लोगों के पास में से जाएगा तो बहुत बदबू आता। प्रियो, हमारे जीवन में हम मसीह का सुगंध फैलाने के लिए प्रभु ने अलग किया। स्वर्गीय सुगंध ये दुनिया में कोई भी दुकान में नहीं मिलेगा। इतना सुंदर सुगंध है वो। ये 5 बातों को हमें धारण किया होना चाहिए। वो एक सुगंध बन जाएगा। छठो बात, छठो धारण करने वाला बात, आपको मालूम है हम लोग उधार पाए हुए लोग लड़ाई के मैदान में हैं। इसलिए हमें क्या धारण करना चाहिए? एफेसियों 6 अध्याय का 11 वचन। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बस बस, परमेश्वर की सारा हथियार बांध लो। है क्यों? क्योंकि हम युद्ध की, हमारे लड़ाई के मैदान में है। प्रियो, लड़ाई के मैदान में होने के कारण हम लोग परमेश्वर की सारे हथियार अगर नहीं बांधा, हम प्रभु के लिए यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। एक सच्चा आत्मिक लड़ाई नहीं कर पाएगा। हमारा हथियार क्या क्या आपको मालूम है? हम लोगों ने पिछले दिन में भी ध्यान किया था। फिर भी मालूम एक यादाइश के लिए 14 से 18 तक का वजन थोड़ा पढ़ कर जाएगी। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर हाँ। और धार्मिकता की झिलक पहनकर हाँ। और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हाँ। और इन सब के साथ हाँ। विश्वास की ढाल लेकर हाँ। स्थिर रहो, हाँ। जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको हाँ। और उद्धार का टोप हाँ। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ। हर समय हर प्रकार से हाँ। आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो हाँ। और इसलिए जागते रहो हाँ। कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बहुत बड़ी बात है। देखिए, यहाँ पर हमें जो पहनना चाहिए, परमेश्वर की सारा हथियारों का एक अच्छा वर्णन किया है। और जो मैं आज बहुत लोगों को देखता है ना, वो लोग जूता पहनता ही नहीं। हाँ, जूता एकदम अलमारी में बंद किया हुआ है। क्या है जूता? सुसमाचार। सुसमाचार। आप लड़ाई के मैदान में है और आप जूता ही नहीं पहना तो क्या होगा? आप हार जाएगा। आपको सुसमाचार सुनाने के लिए हर पल तैयार रहना चाहिए। जो भी मिलेगा उन्हें सुसमाचार देना चाहिए। देता ही क्या? एक विश्वासी का चिन्ह क्या है? विश्वासी बोलता है। विश्वासी बोलता है। क्या बोलता? दुनिया की बात, सुसमाचार बोलता। वही है। आप बोलते हैं विश्वासी है, पर तो आपका भी सुसमाचार ही नहीं देता। आपको स्वर्ग में कोई मूल्य नहीं, प्रभु की दृष्टि में आपका कोई मूल्य नहीं। क्यों नहीं सुसमाचार सुनाता? क्योंकि कोई आकर के खड़ा पकड़ेगा, है कोई गाली देगा, कोई पिटाई करेगा, सताएगा। नहीं बोलेगा तो अच्छा व्यक्ति बोलेगा, क्योंकि
उनकी द्वारा शैतान बोलेगा ये भी हमारा है, पार्टनर है, हमको कोई तकलीफ नहीं देता, हमको कोई तकलीफ नहीं देता, है ना। प्रभु का अनुग्रह से जब मैं चंडीगढ़ में पहुंचा था, चंडीगढ़ में सुसमाचार का कार्य इतना तूफान की नए ऐसा फैलाया, तो वहाँ का मतलब हाजरी लोग सब इकट्ठा होकर के बोलने लगा, अरे अभी चंडीगढ़ में इतना पास्टर लोग हैं, उनसे किसी से हमको कोई तकलीफ नहीं, पर अभी कोई नया आया, कोई टोमी बोल करके एक फौजी जवान हमारे लोगों को लेकर जा रहा है, कौन है वो? देखो अरे उधर का सब पास्टर लोग भी उसकी पुड़ी में, कोई नहीं सुना था, तो समाचार सुनाने वालों के खिलाफ में पुलो खड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत बातें हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी चुपके से एक बार मुझे उन लोगों ने एक बार पिटाई करने के प्लान में एक जगह पर लेकर गया, और उनका एक झूठ वहां पर बैठा हुआ था, क्योंकि हमारा उनके बीच में से एक परिवार विश्वास में आया, इसीलिए देखो बहुत भयंकर प्लान था। लेकिन क्या है, अचानक मुझे जानने वाले 2-3 लोग वहां पर पहुंचे, वो प्रभु का पता नहीं था, और उन लोगों बाद में बोला है कि तुम लोग नहीं पहुंचने से हम उनको अच्छी तरह आज करना था। देखो क्या प्लान था प्रियो, प्रभु हमें भेजाता है तभी हम भेज सकता है। बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब प्रभु का हमारे प्रति प्रबंध कितना अनोखा है प्रियो, कार्य बढ़ते गया। एक बात जानना, हमारे प्रभु में बुलाहट पाने के बाद शायद एक हथियार लोगों ने पहनना छोड़ दिया। कौन सा हथियार मालूम है? वो पत्रोस बोलता है, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12 वचन, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12 वचन। पसीने में शरीर में होकर उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। देखा, उस मनसा को हथियार के समान धारण करो। कौन सा हथियार? कौन सा हथियार? कष्ट सहने के लिए तैयारी। देखा, कष्टों को एक हथियार के रूप में धारण कर लो। प्रभु की खातिर कष्ट आ गया बोल करके दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना। बहुत बड़ी आनंद की बात है भी। हर एक बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु ने हमें ये दिया वो वरदान कई लोगों ने क्या कर दिया, जिसको जो एक मिला था, मैं कल का संदेश में बताया, जिसको एक मिला था उसने मिट्टी में गाड़ दिया है। कई लोगों को एक ही वरदान मिला क्या वरदान मिला? कष्ट सहने का। व्यवहार किया कि नहीं? फिलिपियों 12:29 में क्या बोला? सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, कष्ट सहने के लिए प्रभु ने तुझे वर दिया है। वो वर काट दिया, देखो, और प्रभु का आगमन में वापस देगा। ऐसा वापस देने के लिए दिया था नहीं, व्यवहार करने के लिए, कष्ट सहने के लिए दिया था, कष्ट सह करके प्रभु का महिमा के लिए दिया था, और तो प्रभु का महिमा नहीं किया। कितना दुखदायक बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए कल का संदेश में बोला स्वर्ग में 3 प्रकार का मनुष्य रहेगा। कितने लोगों देखा, सुना? हाँ, बहुत एकाधा लोगों ने सुना होगा, है बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊँ प्रियो, रोज आपको ये संदेश क्यों पहुंचाता है प्रियो? आप लोग रियली जानो आप क्या प्राप्त करने जाना है। हमारे ये छोटा सा जीवन अनंत काल का दर्शन में जीने वाला जीवन है। कितना भी लोगों को, कितना भी समझाने पर भी लोगों को समझ में नहीं आता। आज ये छोटा सा जीवन में प्रभु के संगति में रहने का महत्व क्या है। देखो, अरे मैं एक बात, मरने के बाद फिर आप किसके साथ रहेगा? कितने महीने रहेगा? हमेशा के लिए। यहाँ पर ये छोटा सा जीवन में आपको ये घंटा प्रभु के साथ रहने के लिए नहीं है। वो व्यक्ति वहां पर जाएगा बोर हो जाएगा, क्योंकि इधर ही बोर है ना। आज आपके पास जो भी है कौन दिया? आज का दिन कौन दिया? अभी जो पहना है कौन दिया? सुनने का सामर्थ कौन दिया? चलने का सामर्थ कौन दिया? सब कुछ प्रभु ने दिया, लेकिन उसके लिए समय नहीं था ना। फिर इधर से उधर जाने के बाद भी समझेगा ये बात है।
अरे हमें सब कुछ मुफ्त में देने वाला प्रभु के लिए ये छोटा सा आयु में प्रभु के लिए समय नहीं, बाकी बातों के लिए सब बात के लिए समय देखा, संगति के लिए समय नहीं, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, सुसमाचार का गवाही देने के लिए समय नहीं, प्रभु का कार्य के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, परंतु उधर जाकर के मैं प्रभु के साथ निपटा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये सब आपका धोखा का कैलकुलेशन है, इस गणना में आप फेल हो जाएगा, आपका गणना गलत हो जाएगा। इसलिए आज प्रियो प्रभु के लिए कष्ट सहने का हथियार भी बांध लो और शरीर में प्रभु में चलो। आखिरी हमें क्या पढ़ना चाहिए वो बहुत बड़ी बात है, कुलोसियों 3:14 उसका आखिरी भाग में। इन सब के ऊपर मतलब ये सारी बात पढ़ने के ऊपर क्या पढ़ना? प्रेम को जो सिद्धता का प्रतिबंध है बाप। वाह देखा है, सारे बातों के ऊपर प्रेम, प्रेम को बांधना। हाँ ये बात है ना। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, आत्मा अंदर है और आत्मा का फल प्रेम सबसे बाहर भी है, अंदर भी है बाहर भी है, पूरा प्रेम से भरा हुआ एक अनुभव। प्रियो मसीह जीवन, मसीह जीवन एकदम ये दुनिया की लोगों के जीवन से एकदम अलग है ना। अगर हम हमारे में आपस में, मैं आपको बोलना, मैं आपको ये साल का शुरुआत में ही बोला, हम एक दूसरे को प्रेम करने में बढ़ते जाना, एक अच्छा निर्णय में चलना प्रिय, कोई भी कारण से प्रेम में बाधा आने ना देना प्रिय है। प्रेम में अब एक छोटा संदेह आपके अंदर ला करके शैतान ठोकर खिला सकता है, ऐसे नहीं प्रिय। हम लोगों ने प्रभु को पाया हुआ हो गए, उद्धार पाया हुआ हो गए, हम इस देश में प्रभु का पत्र बन करके प्रभु का ज्ञान का सुगंध बनाने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। जो पहले यूहन्ना में यूहन्ना क्या बोलता? यूहन्ना हमेशा वही बात बोलता, 4:16 पहले यूहन्ना 4:16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, और जो प्रेम में आपस में जो बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता, और परमेश्वर उसमें बना रहता। देखिए परमेश्वर उसमें और वो परमेश्वर में, वो तब मालूम पड़ेगा वो प्रेम करता। आपस का प्रेम में वादा आ गया तो उसका बाहर तय हो मरना, कोई चारा जाएगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हमें सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, जो कि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग जरूर इस प्रेम में बना रहना है प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मतलब ये जीवन से बांधा हुआ नहीं है, इसलिए कई लोगों का जीवन है ना अपने साथ रह करके कुछ दिन के बाद में निकल भी जाता है, तो जीवन से नहीं जोड़ा, प्रेम उनके अंदर नहीं। प्रेम दिखाता था, वो एक अभिनय था, कपड़दा था। प्रियो आपको मालूम है, अगर इस जीवन में प्रभु के आत्मा पाया हुआ लोगों में वो प्रेम कार्य नहीं करता तो आत्मा को परखना है, क्योंकि आपने सही आत्मा को नहीं पाया। क्योंकि प्रभु की आत्मा पाया है तो आत्मा का फल प्रेम है, वो आप में होने चाहिए। उसी का 3 अध्याय का 24 में पढ़ना, अरे वरना 3:24। जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं, उसने दिया हुआ आत्मा के कारण हम जानता है कि वह हमें बना रहता है। प्रभु हमारे में बना रहता, हम प्रभु में बना रहता, क्योंकि प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया। वो आत्मा का कारण हम प्रेम कर पाता। वो प्रेम सिर्फ दिखावा का नहीं, मतलब का नहीं, खत्म होने वाला भी नहीं। ओ सच में ऐसा प्रेम हमारे में काम करता है कि नहीं? दिल से परखना भी हमारे जीवन में है ना। आज लोगों का जीवन में मतलब घट जाने वाला बात प्रेम है, क्योंकि बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमारे आपस में ठंडा नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड।
कोई भी कैसा भी कार्य करने दो, है प्रियो, आप प्रेम ठंडा होने ना दे प्रियो। अगर आप प्रेम में ठंडा पड़ गया तो आप धोखा पाएगा। आपको अपने जीवन में, मैं आपको बोलता ना, मैं कई बार बताया आपको, पहले कुरिन्ती 13 अध्याय आप लोग हफ्ता में एक बार जरूर पढ़ना, है ना। उसमें अभी सिर्फ 1 से 3 तक वचन पढ़ना। यदि मैं मनुष्य हाँ और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं हाँ और प्रेम न रखूं, हाँ। तो मैं ठनठनाता हूँ अब भीतर। देखो, अपना बोली में प्रभु का महिमा नहीं होता, महिमा होता प्रेम में है। तो प्रेम नहीं तो करके बोली का कोई फायदा नहीं। आयो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या प्यार से बोलेगा, बहुत कैसे है, क्या बात है, क्या क्या नरमी से। प्रियो, आपका वो बोली में वास्तव में प्रेम से नहीं, सब कपड़ता है, कपड़ता है। स्वर्ग जानता है ना। कई लोगों को प्रार्थना सुपर फाइन बनना है तो प्रभु जी ऐसा थोड़ा क्या बोलता है, थोड़ा प्रश्न डाल करके है, थोड़ा ऐसा है तो बोले को क्या प्रार्थना था है। देखो, एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में हर एक बात मतलब प्रभु का वचन के द्वारा जानना बहुत जरूरी बात है। हमें प्रभु के साथ बात करने के टाइम पर कोई वाइब्रेशन करना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं, जब तक के लोगों को वाइब्रेशन नहीं आएगा तो उनको लगता है कि वो लोग क्या सोचेगा। अरे हम अपने डैडी से बात करने के टाइम पर वाइब्रेशन करना क्या जरूरत है क्या? नहीं, ये सब धोखा का बात है ना। इसलिए मतलब अपने जीवन में अनेक बात आत्मा से जो होता है तो उसमें बिल्कुल प्रेम से होता है। और आगे 2-3 तो मैं ठनठनाता हूँ अब भीतर और झंझनाती हुई जान लूं, हाँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, हाँ। और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, हाँ। और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो हाँ। कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, हाँ। परंतु प्रेम न रखूं, प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। प्रेम नहीं है तो आपका इतना बड़ा विश्वास, आपका इतना बड़ा कार्य, सबका कोई प्रयोजन नहीं। आगे, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, कितना अच्छी बात है, लोग बोलेगा इतना अच्छा व्यक्ति, परंतु स्वर्ग बोलेगा इतना निकृष्ट व्यक्ति। देखा क्यों? कारण क्या? आगे, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, बाप रे, है धर्म की नशा में प्रभु के लिए मर रहा है बोल करके, है गलत काम करके मर गया। और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो लाभ का व्यवहार किसमें है? प्रेम में जो करता, प्रेम में जो नहीं किया। आज प्रभु का प्रेम निवेश किया है कि नहीं इधर आने के लिए, है ना? प्रेम प्रियो, हम प्रभु के लिए जीना, जीने में भी प्रेम, मरने में भी प्रेम, प्रेम निवेश करना। इसके अलावा सब जीरो। कोई बात दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 14-15 वचन, ये वचन को हमेशा याद रखना प्रियो। क्योंकि मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता। किस लिए विवेश करता? इसलिए कि प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए। देखा, प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए विवेश करता। प्रियो, आज ऐसा विवेश है क्या? कोई बात तो पहला कुरिन्ती उसका 16 अध्याय का 14 वचन, जो कुछ करता है कैसे भी दबाव से मत करना प्रियो, प्रेम में करना। अगर प्रेम में नहीं करता आपको कुछ भी प्रयोजन नहीं, अनंतता में कोई भी फायदा नहीं। तो बहुत ध्यान देना प्रियो। इसका मतलब आज हमने क्या सीखा है ना? एक सच्चा भक्त धारण करना चाहिए 7 बातें सीखा। सीखा है कि नहीं? सब लोगों ने सीखा? ध्यान से सुनना। और एक बार में कोई 7 बात, बाकी बात बोलने के लिए टाइम नहीं, है ना? मतलब मसीह को पहन लिया, अपने आप को परखना, मैंने मसीह को पहना है कि नहीं। दूसरा, ऊपर से आया हुआ स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण किया, स्वर्गीय सामर्थ्य को धारण किया है कि नहीं। तीसरा, ज्योति की हथियार मैंने बांधा है कि नहीं।
ज्योति की हथियार। चारवा, नया मनुष्य को मैंने पाना है कि नहीं, नया मनुष्य को। पांचवा, मतलब परमेश्वर का गुण, 5 प्रकार का गुण बताया, वो गुण मैंने पाना है कि नहीं। कौन सा? पड़ोसियों 3 का बारे में बताया हुआ है ना, बहुत बड़ी बात है। वो 5 गुण मैंने पाना है कि नहीं। और छठवा, परमेश्वर के सारे हथियार मैंने बांधा है कि नहीं, परमेश्वर के सारे हथियार मैंने बांधा है कि नहीं। और सातवीं बात, सबसे ऊपर प्रेम को मैंने धारण किया है कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को परखना भी, अपने जीवन को परखना। मैं ये बातें इतना रीति में क्यों बोला कि आपको परखने के लिए आसानी हो जाएगी, है ना। अभी ये वचन को 1 2 3 करके क्यों दिया? वचन समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, आसानी के लिए। इसलिए आसानी से समझने के लिए ये बातें आपको दिया। प्रभु को धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु आज हमें परखता है तो हमारा भला होगा क्या? आज का संदेश का शीर्षक क्या रहेगा? प्रभु तुझे परखे तो तेरा भला होगा क्या? बहुत बड़ी बात है। प्रभु तुझे परखे तो तेरा भला होगा क्या? बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु मुझे परखता है तो अगर मैंने इस रीति में प्रभु को, जो रीति में मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे धारण करना चाहिए था, उसके अनुसार मैंने धारण नहीं किया तो वो व्यक्ति कभी भी आनंददा में कभी भी प्रभु से आशीष नहीं पाएगा। अपने को परखना है प्रियो। हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में हैं, हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में हैं। आज भी प्रभु आएगा, आज आएगा, इस आशा में, उस तैयारी में रहना चाहिए। अरे पवित्र लोग, है ना। आज अगर प्रभु नहीं आया, कल के पुनरुत्थान के दिन में उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको सामर्थ्य दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।